Cell biology. Cell. A cell consists of three parts: the cell membrane, the nucleus, and between the two membrane, the cytoplasm. Within the cytoplasm lie intricate arrangements of fine fibers and hundreds or even thousands of minuscule but distinct structure called organelles. तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल जो होती हैं, क्या होती हैं, किससे बन होती हैं, स्ट्रक्चर सेल की हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी है। सेल थ्योरी स्वान और स्लाइडेन ने दी थी। जो ऑल ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, कंपोस्ट ऑफ वन और मोर सेल, सेल बेसिक यूनिट होती हैं, सेल प्री एग्जिस्टिंग। फैक्ट्स हमने देख लिए थे। बिगेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच की 175 mm होती है और स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा गैल्सिप्टेकम होती है, 0.1 माइक्रोन डायमीटर होता है। एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर द स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म। प्रोकैरियोटिक सेल। Word prokaryotes. Pro mean primitive and karyon always related to nucleus. It means animals who bearing primitive nucleus. तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वे जंतु जिसमें प्रिमिटिव या आदिम केंद्रक या अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, a prokaryote is a unicellular organism that lacks a membrane-bound nucleus, mitochondria, or any other membrane-bound organelles. The word prokaryotes comes from the Greek word before and nut and kernel. Prokaryotes are divided into two domains, archaea and bacteria. Species with nuclei and organelles are placed in the third domain, eukaryota. Prokaryotes reproduce without fusion of gametes. The first living organisms are thought to have been prokaryotes. प्रोकैरियोट सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम, न्यूक्लियस रहता है इस तरीके से। एंड बात करें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है सेल एनवेलप। द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज characterized by the presence of very thick peptidoglycan layer which is responsible for the retention of the crystal violet dyes during the gram staining procedure, and it is found exclusively in organisms belonging to the actinobacteria. And the gram negative cell wall contains the thin peptidoglycan. ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकैन रहता है, थिक रहता है, और इसमें थिन पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर adjacent to the cytoplasmic membrane which is responsible for the cell wall's inability to retain the crystal violet and stain upon decoloration with the ethanol during gram staining. तो ग्राम नेगेटिव है, उसके अंदर जो है वो थिक सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की, जो स्टेन नहीं ले पाते हैं। साथ ही अदर कैरेक्टर्स की बात करें हम, बैक्टीरिया विद इन द डिनोसिस थर्मस ग्रुप में आल्सो एक्सहिबिट ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग बिहेवियर। एम्बेडेड इन द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल आर पॉली एल्कोहल्स कॉल्ड थिकोइक एसिड, सम ऑफ विच आर लिपिड लिंक्ड टू लिपोथिकोइक एसिड। उसमें होता है लिपोपोलीसैकेराइड वगैरह होते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन एडवांस, कैरियन मीन केंद्रक। इट्स मीन जिसके अंदर विकसित केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक होता है, वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट कंटेन अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स एंड आर वेल enclosed by a plasma membrane. Organisms that have eukaryotic cells include protozoa, fungi, plants, and animals. These organisms are grouped into the biological domain eukaryota. These are well developed rather than prokaryotes. Eukaryotic cells are larger and more complex than prokaryotic cells, which are found in archaea and bacteria, the other two domains of life. Structure of prokaryotic cells, if we know, then all the cell organelles are
bounded by the plasma membrane. That is the unique character of eukaryotic cells. Difference between prokaryotes and eukaryotic cells. Cell wall. यूकैरियोटिक सेल कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में सेलुलोज द्वारा बनी होती है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कैल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट्स कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। राइबोसोम एटीएस श्रेणी के इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं 60+4ts एंड प्रोकैरियोट्स में 7ts श्रेणी के राइबोसोम पाए जाते हैं। सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। एस का मतलब यहाँ होता है स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन रेट के दौरान। क्रोमोसोम यूकैरियोट्स में एक से अधिक होते हैं, यूकैरियोट्स में एक होता है। डीएनए लीनियर होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होता है। सेल डिवीज़न की बात करें तो यूकैरियोट्स में माइटोटिक एंड मियोटिक दोनों टाइप का होता है एंड प्रोकैरियोट्स में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर उपस्थित होता है यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में कभी कभी या इनकम्प्लीट होता है। एक्सोसाइटोसिस एंड एनोसाइटोसिस प्रोसेस present in eukaryotes and absent in प्रोकैरियोट्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यूकैरियोट्स में एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है यूकैरियोट्स में। पेप्टिडोग्लाइकैन एब्सेंट होता है यूकैरियोट्स में जबकि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। साथ ही अदर कैरेक्टर्स इसके हैं। प्रोटोप्लाज्म डेफिनेशन। प्रोटोप्लाज्म द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म कंबाइंड रूप से हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक को जब साथ देखें तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द टर्म वाज फर्स्ट डिफाइंड इन 1835 एज द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ लिविंग मटेरियल एंड हैंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लिविंग प्रोसेसेस। First saved by Corty in 1772. Dujardin in 1835 given Sarcode name. Protoplasm name given by Purkinje in 1840. Protoplasm theory given by Max and Sulze. Characteristics of protoplasm. Physical appearance sticky, impermeable, jelly-like fluid, water, insoluble. Elasticity and contractility. Main features: it can spread 25 times of its size and viscosity. There are theories of scientists about its structure. Granular theory by Altman in 1893, alveolar theory by Bushli in 1892, and fibrillar theory by Fleming in 1897. Reticular theory Kellin and Carney. Colloidal nature of protoplasm. Chemical constituents: oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, phosphorus, and the percentage. These are protein are 14%, carbohydrate 1%, lipids 3%, nucleic acid, enzymes, and regulatory materials are 1%, and water 80%. Acid and base, these are 1%. Virus, an infectious agent of a small size and simple composition that can multiply only in a living cells of animal, plants, or bacteria. The name is a Latin word meaning slimy mold or poison. In detail about virus we will read in next slide.